वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे KDMIT नॉलेज के चैनल में। आज हम आपको बात करेंगे ट्रिपल सी के इम्पोर्टेंट वीडियो जो इस बार फरवरी में एग्ज़ाम होना है और उन लोगों के लिए ज़रूरी है वीडियो जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो को यदि आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको इस वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, इसे ज़रूर आप नोट करें और इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको 100% सफल दिलाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डिलीट में पहला क्वेश्चन है, डिलीट मेल को पुनः प्राप्त कर सकते हैं? ट्रेश फोल्डर, स्पैम फोल्डर, आउटबॉक्स फोल्डर, नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा सही आंसर जाएगा? डिलीट मेल को पुनः प्राप्त किया जा सकता है किसके जरिए? ट्रेश फोल्डर, स्पैम फोल्डर, आउटबॉक्स फोल्डर, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ट्रेश फोल्डर। क्या होगा? ट्रेश फोल्डर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फेसबुक पर एक बार में कितनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं? तो फेसबुक पर एक बार में कितने फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं? 10, 20, 30, 40। तो इसका सही ऑप्शन है सी, 30 फ़ोटो एक साथ अपलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। अगला है MP3 क्या है? बच्चों यह PDF हमने बनाया है। जो बच्चे मेरे एग्ज़ाम देकर आते हैं, मैंने पूछा है कि किस टाइप का एग्ज़ाम है, उसी बच्चों से पूछा गया है। ये आपके बार बार पिछले महीने में रिपीट हुआ क्वेश्चन का डेटाबेस हमने तैयार किया है। यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करिए और हमको बताइए कि सर मुझे PDF चाहिए। ये PDF आपको फ्री में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, MP3 क्या है? तो MP3 क्या है? इसका सही मतलब ऑप्शन दिया गया है, माउस है, प्रिंटर है, साउंड फॉर्मेट है, मोबाइल फ़ोन है। तो MP3 एक साउंड की फॉर्मेट है। MP3 जान रहे हैं आप लोग, सॉन्ग वगैरह प्ले करने का एक फाइल फॉर्मेट है। तो ये साउंड फॉर्मेट है। इसका सही आंसर साउंड फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कौन कौन से सिंबल प्रयुक्त होते हैं? 0 से 7, 0 से 9, 0 से 9, F, इनमें से कोई नहीं। ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है यानी सिंबल जो होता है वो 0 से 7 होता है। 0 से 7 ये 7, 8 संख्याएं होती हैं, इसी को ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, 0 और 1। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है, 0 से 9 तक और A से F तक। ऐसे ही डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 0 से 9 तक होता है, यानी टोटल इसका संख्याएं कितनी होती हैं? 10। तो इसे जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेजी व्हील प्रिंटर को क्या मतलब? डेजी व्हील प्रिंटर को डेस भी कहते हैं, लाइन प्रिंटर, पेंटल प्रिंटर, ग्लोब बॉल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो बच्चे यहाँ पे डेजी व्हील प्रिंटर को जो है ग्लोबल वॉल प्रिंटर भी कहा जाता है। इसका आंसर ये सही जाएगा। अगला 1 मिनट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। USB ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो USB ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी, सेकेंडरी, दोनों, कोई नहीं। तो USB ड्राइव जो है एक प्रकार की प्राइमरी डिवाइस होती है। कौन सी डिवाइस होती है? प्राइमरी। अगला है 8 बिट के समूह को कहा जाता है? 4 बिट बराबर 1 निब्बल होता है। 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? 1 बाइट, वर्ड, रिकॉर्ड, निब्बल। तो 8 बिट के समूह को 8 बाइट कहा जाता है। 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है और 1024 बाइट बराबर 1 KB हो जाता है, 1 किलोबाइट। और 1024 KB बराबर किलोबाइट बराबर 1 MB होता है, 1 मेगाबाइट। तो ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। CWR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंटिन्यू वेब रिकॉर्ड, कंटिन्यूस वेब रेडार, कंटिन्यू वेब रेडार मतलब रेडार है। तो इसमें से सही ऑप्शन जो है कंटिन्यूस वेब, ठीक ना, वेब रेडार होता है।
इसका सही आंसर होगा कंटिन्यूस वेव रीडार। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर से पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में रूलर का शॉर्टकट की होता है, रूलर। तो ये हमने लिब्रे ऑफिस का वीडियो में बताया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो रूलर का शॉर्टकट की होता है, इसमें 4 ऑप्शन आया है। क्या क्या, ये हम देखते हैं। Ctrl+W, Ctrl+R, Ctrl+P, Ctrl+R। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो रूलर की शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+R होता है। क्या होता है? Ctrl+R होता है। बच्चे अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस प्रकार का है? ये आपका ऑप्शन है ट्रू या फॉल्स। तो विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन है ट्रू या फॉल्स। तो विंडोज़ एक प्रकार का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए यह क्वेश्चन ट्रू हो जाएगा। जब आप बच्चे एग्ज़ाम देने जाएँ तो आप लोग अपने ध्यान को केंद्रित करें। एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को 1 बार 2 बार ज़रूर पढ़ें और उसके बाद कंसंट्रेट होकर के अपने सही आंसर को चुनें। और इस तरीके से एग्ज़ाम देने से बच्चे सफल हो जाते हैं और बच्चे कभी फेल एग्ज़ाम में नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है सेव एस का शॉर्टकट की है। तो सेव एस का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+S, Shift+S, बोथ, नन ऑफ दीज। तो सेव एस का शॉर्टकट की है, सबको पता है, Ctrl+Shift+S। क्या होता है? Ctrl+Shift+S। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है NPCI, UIDAI, बोथ, नन ऑफ दीज। तो यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ये NPCL, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCL का पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है और यह इसके द्वारा डेवलपमेंट किया गया था। यूपीआई जो है NPCL द्वारा बनाया गया है, डेवलपमेंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? अब यह क्वेश्चन जो पूछा गया है इम्प्रेस से है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से पूछा गया क्वेश्चन है, न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+N होता है, Ctrl+M है, Ctrl+Q है, Alt+M है। तो बच्चों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में, पिछले एग्ज़ाम में कई बार आए हुए क्वेश्चन है। तो इसे ज़रूर आप लोग नोट करें। वीडियो पसंद है, वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक तुरंत करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसी प्रकार की नए क्वेश्चन की जानकारी हो सके, ताकि वो भी SSC एग्ज़ाम में पास कर सकें। अगला क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की है Ctrl+M होता है। अगला क्वेश्चन है, केल में फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो केल्स में फंक्शन विजार्ड यानी फंक्शन जहाँ पे बने बनाए रेडीमेड फार्मूला होता है, केल्स प्रोग्राम में, लिब्रे ऑफिस का केल्स प्रोग्राम से पूछा हुआ क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन है Alt+F1, Ctrl+F6, F2 और Ctrl+F2। तो केल्स में फंक्शन विजार्ड खोलने का जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+F2 होता है। क्या होता है? Ctrl+F2 होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लिब्रे ऑफिस केल्स में करंट सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है F2, Ctrl+F2, Alt+राइट एरो, नन। तो इसमें से सही आंसर है इसका, लिब्रे ऑफिस स्केल में करंट सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो Alt+राइट एरो का। किसका प्रयोग करते हैं? Alt+राइट एरो का। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस स्केल में करंट सेल की चौड़ाई कम करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो लिब्रे ऑफिस स्केल में करंट सेल की जो चौड़ाई है उसको कम करने के लिए किस शॉर्टकट के का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको ज़रूर नोट करें। पहला ऑप्शन है F2, क्या है? F2। दूसरा है Ctrl+F2, तीसरा है Alt+लेफ्ट एरो, नन। तो इसका सही आंसर होगा Alt+लेफ्ट एरो। अगला क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केल्स स्प्रेडशीट में किसी सेल के कॉलम, लेटर और 2 नंबर के कॉम्बिनेशन कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऑप्शन 4 दिया गया है। पहला है सेल एक्रॉस, सेल रेफरेंस, सेल नंबर, कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सेल रेफरेंस। क्या होगा सही आंसर इसका? सेल रेफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, केल इम्प्रेसिस में इक्वल 100
डिवाइड बाई 5 इंटू 5 का मान क्या होगा। तो इसका यानी ये डिवाइड करेगा, इक्वल लगाया गया 100 डिवाइड बाई 5, तो इसका रिजल्ट क्या आया 20 आएगा। और 20 इंटू 5 का मान क्या होगा 20 25 100। तो देखिए इस ऑप्शन में ऑप्शन पहला है 100, दूसरा है 50, तीसरा है 20, चौथा है 70। तो इसका सही आंसर 100 हो रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 होगा। अगला क्वेश्चन है एक्सेल समीकरण में इक्वल राउंड ब्रैकेट में 20 कामा 95 954 कामा 2 का मान कितना होगा। तो जब ये संख्याएं मतलब राउंड का मतलब होता है उसके नज़दीक की वैल्यू को बताता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 95.4 है। इसके यदि दूसरी संख्या है जो 95 है उसके बगल में जो संख्याएं 4 हैं, यदि ये संख्याएं 5 होती या 5 से ज़्यादा होती तो एक संख्या ये बढ़ जाता है, यानी 20.95 की जगह 96 हो जाता है। लेकिन ये संख्याएं यदि 4 हैं तो ये संख्याएं वही रहेंगी। तो इसको ध्यान दीजिए आप बच्चे, आप सब लोग, यदि वो संख्याएं बढ़ जाती हैं यानी पॉइंट के बाद जो संख्याएं 2 अंक के बाद तीसरा अंक जो दिया होता है, यदि वो संख्याएं 5 से ज़्यादा होती हैं तो उसको 1 बढ़ा करके जोड़ लेता है। यदि वो संख्याएं कम होती है 5 से तो वही वैल्यू सेम आ जाती है 2 अंकों तक, दशमलव के बाद 2 अंक तक। तो इसका ऑप्शन वही है, ए है 20.95। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, देखिए आप लोग, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 20.96, तीसरा ऑप्शन है 20.94 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा हमने बता दिया राउंड फंक्शन का इस्तेमाल किस लिए होता है। तो इसका सही आंसर होगा 20.95। अगला है कैल में इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट डबल यूनिट कामा लिब्रे ऑफिस कैल डबल यूनिट कामा के साथ बंद किया गया है, कामा लगाया गया है 7। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को ऊपर लेते हैं एक बार ताकि आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे आपको। केल्स में इक्वल लेफ्ट लिब्रे ऑफिस केल डबल यूनिट कामा बंद कामा 7 लिखा गया है। तो लेफ्ट से ये 7 यानी 7 लिखा गया है, तो लेफ्ट की तरफ से 7 अंक निकल जाते हैं। इसका मान तो लेफ्ट से 7, इसका फार्मूला यूज किए करके आप देख सकते हैं। तो 7 लगाने पर ये संख्याएं 7 लिखेंगी। तो यहाँ लिब्रे ऑफिस में जो लिखा है इसको गिन लीजिए, 2 2 4 1 5 6 7, यानी लिब्रे ओ एफ ये 7 संख्याएं हो रही हैं। तो देखिए आपके ऑप्शन में दिखाई देगा, पहला है लिब्रे ऑफिस कैल, यही है लिब्रे ओ एफ लिब्रे कैल। तो ये इसका आंसर सही है बी, लिब्रे ऑफ राइट से निकल गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन ट्रू और फॉल्स को ट्रू में बदलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में बदलता है। इसे कहते हैं एंड, और, नॉट, इफ। तो ये नॉट फंक्शन होता है लिब्रे ऑफिस में। लिब्रे ऑफिस में जब आप फार्मूला में जाएंगे, फंक्शन विजार्ड में जाएंगे, तो लॉजिकल में ये फार्मूला मिलेगा नॉट फंक्शन, जो ट्रू को मतलब जो फॉल्स को ट्रू और ट्रू को फॉल्स में बदलता है। अगला दिया गया एक्सेल समीकरण लिब्रे ऑफिस से पूछा गया है, इक्वल नॉट ब्रैकेट में 10 ग्रेटर देन 11, मतलब 10 से ज़्यादा है तो उसका मान क्या होगा यहाँ पे, यानी यदि वैल्यू बड़ी हो, मतलब 10 की वैल्यू 11 से बड़ी हो, इसको बता रहा है। तो यदि ऐसा होगा तो ऑप्शन दे देगा ट्रू। तो ऐसा है नहीं, छोटा है, इसलिए नॉट लगा है। नॉट फंक्शन सही को गलत और गलत को सही बताता है, इसलिए इसका आंसर गलत आंसर है। तो उसको ये क्या कह रहा है, सही बता रहा है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसे आप लोग एक बार केल्स फार्मूला में जरूर इसे रिपीट करके फार्मूला अप्लाई करके जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, केल्स में किसी भी सेल के कंटेंट को फॉर्मेट एस नंबर के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट +1, कंट्रोल शिफ्ट +2, कंट्रोल शिफ्ट +3 और कंट्रोल शिफ्ट प्लस नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा, केल्स में किसी भी सेल के कंटेंट को फॉर्मेट एस नंबर करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल शिफ्ट +1। क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट +1। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्कबुक और वर्कशीट का क्रम बदला जा सकता है, किसके जरिए बदला जा सकता है वर्कबुक और वर्कशीट का क्रम। ऑप्शन नंबर ट्रू है, फॉल्स है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। वर्कबुक
में वर्कशीट में क्रम बदला जा सकता है। कह रहा है वर्कबुक में वर्कशीट का क्रम बदला जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए सर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, फार्मूला बार में एक्टिव सेल का नाम प्रदर्शित होता है। तो फार्मूला बार में एक्टिव सेल का नाम प्रदर्शित होता है, ऑप्शन नंबर ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका सही आप लोग जवाब दीजिए। फार्मूला बार में एक्टिव सेल का नाम बदला जा सकता है, तो ये ऑप्शन है गलत। फार्मूला बार में किसी भी एक्टिव सेल का नाम नहीं बदल सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है, किसी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है? F2, F5, कंट्रोल प्लस F2, नन। तो इसका सही आंसर होगा F2। क्या होगा? F2। किसी भी सेल को एडिट करने का शॉर्टकट की F2 होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केल्स में सबसे अधिकतम रो पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो केल्स में सबसे अधिकतम रो पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस इंड, शिफ्ट प्लस इंड, कंट्रोल डाउन प्लस एरो, शिफ्ट डाउन प्लस एरो। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल डाउन प्लस एरो। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केल में कितने प्रकार के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं? 8, 10, 15, 12। तो इसका सही आंसर है 10। केल्स में कितने प्रकार के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं? तो 10 प्रकार के, यानी 10 प्रकार के हम 10 टाइप के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 10। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, VPN का पूरा नाम क्या होता है? वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्रिंसिपल नेटवर्क। तो इसका सही आंसर होगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बाद होता है अगला FTP। मूल रूप से एक है, नियमों का सेट है, लैंग्वेज है, ब्राउज़र है, वेब पेज है। तो क्या है? तो FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जो एक इंटरनेट के सेट है, इंटरनेट के नियमों का एक सेट होता है जिसे प्रोटोकॉल्स कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, SSL किसके द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शन को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? SMTPS, SMTP, SNMP, SSLM। तो इसका सही आंसर होगा SMTPS, जिसका पूरा नाम स्विच मोड ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। एक बार फिर से इसका पूरा नाम जरूर नोट करें, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। अगला 33 नंबर क्वेश्चन आ गया है, निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है? यूजर नेम, डोमेन नेम, @प्रोटोकॉल्स। तो बिल्कुल सही है, किसी भी ईमेल एड्रेस के 3 भाग होते हैं, यूजर नेम, @ और डोमेन नेम। तो इसका एक भाग इसमें से जो ऑप्शन दिया गया प्रोटोकॉल, ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आता है, राउटर एक सामान्य कार्य करता है। तो कि राउटर किसके सामान्य कार्य करता है? हब, स्विच, ब्रिज, रिपीटर। तो राउटर जो होता है ये ब्रिज के समान कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आ गया है, OSI मॉडल, OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितने लेयर होते हैं? OSI मॉडल में कुल कितने लेयर्स होते हैं? तो ये 4 है, 5 है, 7 है, 9। तो OSI मॉडल में कुल मिलाकर के 7 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 36, इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? वैन का, लैन का, मैन का, सैन का। तो इसमें से वैन का, इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसलिए इंटरनेट सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और मैन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो ये एग्जाम में आ सकता है, इसे पढ़ लें जरूर। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? सफारी, गूगल, नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? वेब ब्राउज़र। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो ये सफारी भी वेब ब्राउज़र है, नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा भी है। इसमें से गूगल एक सर्च इंजन है, तो गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है, इसका आंसर गूगल होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पहला सर्च इंजन कौन है? तो विश्व का जो पहला सर्च इंजन है गूगल, नेटस्केप, सफारी, आर्ची। तो पहला जो सर्च इंजन बनाया गया था उसका नाम है आर्ची, ठीक ना। पहला सर्च इंजन का नाम आर्ची है। अगला है, निम्न में से कौन सा वेब सर्वर के पते को संदर्भित करता है? हाइपरलिंक, URL, प्रोटोकॉल, मैक एड्रेस।
अगला फिर से क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उस वेब सर्वर के पते को संदर्भित करता है? तो हाइपरलिंक है, यूआरएल है, प्रोटोकॉल है, मैक एड्रेस है। तो इसमें से सही आंसर जाएगा यूआरएल। यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो उसके वेब सर्वर के पते को संदर्भित करता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, हम आपको यही लास्ट क्वेश्चन है आपको बता रहे हैं। फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है, तो ऑप्शन सही है या गलत? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा बच्चों। एक क्वेश्चन और जाते जाते बता देते हैं, केवाईसी का क्या अर्थ है? तो केवाईसी का पूरा नाम नाउ योर कस्टमर है, नाउ योर करेक्टर है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो केवाईसी का पूरा अर्थ नाउ योर कस्टमर होता है। तो बच्चों आज हमने आपको 41 क्वेश्चन कंप्लीट कराया है ट्रिपल-सी के लिए, जो इस बार फरवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं। और ऐसे नए नए क्वेश्चन पाने के लिए आप मेरे चैनल पे यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में मालूम हो सके, ताकि वो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको भी मिल सके। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और फिर हम नए वीडियो के साथ मिलते हैं इस 40 क्वेश्चन के साथ, फिर नए वीडियो में। तब तक आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, अपने पढ़ाई में ध्यान करते रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।